अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, पसे पर्दा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान SM इरफान ताहिर, जिसमें हम बात करते हैं शख्सियात का तारुफ, सुनहरी यादें, हालात हाज़रा, मज़हब और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी और मुख्तलिफ़ शख्सियात जो है वो तराश कर आपके सामने लेकर आते हैं, जिनकी कम्युनिटी के अंदर मुल्क व कौम के लिए जो है ग्रां कदर खिदमात होती है। आज बिला ताख़ीर जो है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का मैं उनकी तरफ चलूँगा, उनका तारुफ भी पेश करूँगा कि बड़ी ही कोहना मशक शख्सियत के मालिक हैं। निस्फ़ सदी से ज़ायद जो है सियासत के अंदर और अवामी खिदमत के अंदर जो है इन्होंने अपना लोहा मनवाया और बरतानिया के इस बड़े ही सख्त दौर के अंदर रहते हुए इन्होंने अपने मुल्क व कौम का नाम जो है रोशन किया। एक पहचान है, एक शनाख्त है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वैसे तो साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम हैं, बानियान में शामिल है, मरकज़ी जो सेंट्रल मॉस्क है उसके अंदर अपनी खिदमात सरअंजाम देते रहे हैं और मौजूदा चेयर के तौर पर जो है सेंट्रल मॉस्क बर्मिंघम के अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से इनकी ज़िंदगी के पहलू हैं, गोशे हैं, उस पर हम बात करेंगे। इनकी शख्सियत, इनके तारुफ को जो है खोल कर आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ चौधरी मोहम्मद अफजल साहब जो है वो मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद अफजल साहब, पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये तातुल का शिकार हुआ हमारा ये प्रोग्राम। एक हफ्ते से दूसरे और दूसरे से आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप गालिबन जो है पाकिस्तान से 2 साल बड़े हैं उम्र में यानी उस हवाले से थोड़ा सा हमें अपना बैकग्राउंड बताएं। बचपन कहाँ गुजरा, क्या हालातों वाक़यात थे, किस फैमिली से बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है, वो हमारे सुनने देखने वालों को थोड़ा सा मुख्तसर सा जो है वो बयान कीजिएगा। इरफान साहब, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, सबसे पहले मैं तो आपका तारुफ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे इनवाइट किया अपनी सवाने उम्री बताऊँ। तो मैं दीना से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है गंगाल, वहाँ मैं पैदा हुआ और प्राइमरी एजुकेशन मैंने वहीं हासिल की। फिर उसके बाद मिडल यानी 8वीं जमात तक हमारे गांव से 3 मील दूर एक गांव था बड़ा गुआ, तो वहाँ से मैंने मिडल किया। उसके बाद मैंने फेमस किला रोहतास जी वहाँ के हाई स्कूल से टूरिस्ट प्लेस जो है और किला रोहतास का जो उस वक्त स्कूल था, हाई स्कूल था, इट वाज वेरी फेमस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो मैंने किला रोहतास से फिर मैट्रिक किया और उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जेलम से, जो कि बिल्कुल फौजी टेक्सटाइल जो मिल थी उसके करीब था, वहाँ से FSc की और फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जेलम से BSc की और उसके बाद मैं मंगला डैम में एज ए रिसर्च ऑफिसर भर्ती हो गया और वहाँ 3 साल काम किया। फिर 1969 में मैं तालीम के सिलसिले में बरतानिया आ गया माशाअल्लाह और यहाँ आकर मैंने अकाउंटेंसी में तालीम हासिल की और बड़ा जल्दी मैं यहाँ आकर 1970 में मैं बरतानिया से कबल जो है चाहता हूँ कि वहाँ जो हालात व वाक़यात थे वहाँ पर कैसे, यानी सोचा था कि जनाब मैं बरतानिया आऊँगा, बर्मिंघम रहूँगा, फिर जो है काउंसलर बनूँगा, फिर लॉर्ड मेयर बनूँगा और फिर जो है वो चेयर भी करूँगा यहाँ की सेंट्रल मॉस्क को। तो ये ख्वाब थे, सपने क्या थे बचपन में? असल में जैसे कि हमारे आम आदमियों को होता है, वो सपने यही थे कि भाई बरतानिया जाकर तालीम हासिल करूँगा और फिर कुछ अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। तो मेरे जब मैं वो मंगला डैम में काम कर रहा था तो मेरे चंद साथी जो थे वो जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ आए
और उस वक्त ये वीज़ा सिस्टम जो था वो कंपैरेटिवली बड़ा इजी था, आज की तरह ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो मैं इसलिए 1969 में आया, लेकिन उस वक्त तो यही मकसद था कि भाई तालीम मुकम्मल करेंगे। वालिदैन की क्या ख्वाहिशात थी, वालिद या वालदा वो क्या चाहते थे कि हमारा बेटा जो है वो क्या बने, क्या करे? मेरे वालिद साहब फ़ौज में रहे हैं और वो ऑनरेरी कैप्टन के तौर पर रिटायर हुए हैं, माशाअल्लाह। और उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में बर्मा के फ्रंट पर लड़ाई भी लड़ी है। माशाअल्लाह। तो मेरे वालिद साहब का तो ख्याल यही था कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन MCJ जो है आपके पास है मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि आपने कॉलेज छोड़ के MCJ में क्यों नहीं गए? जी जी। तो फिर लेकिन मैं वो बस समहाउ उस तरफ राग़िब ना हुआ। बस यही हुआ कि चूँकि मैं चंद साथियों के साथ काम जो करता था मंगला डैम में कंक्रीट लेबॉर्ट्री में, कि जब मंगला डैम बन रहा था तो हमारा वो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी कि वी वांटेड टू मेक श्योर कि उसमें जो सीमेंट जा रहा है वो एग्जैक्ट यानी अच्छी क्वालिटी का जा रहा है। तो वो हमारे चंद साथी जो वहाँ काम करते थे वो यहाँ आ गए, तो इस तरीके से मुझे भी ये शौक पैदा हुआ कि चलो मैं भी देना जेलम तो वैसे भी ब्रिज है ना जी, कश्मीर के साथ जो है बिल्कुल साथ मुनहलिक है। अच्छा अफजल साहब, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ जब आप आए तो यहाँ पे तालीम हासिल की, साथ कारोबार ज़िंदगी भी जो है जारी रखा, क्या यहाँ पर क्या मसरूफियत रही? देखिए, यहाँ जब मैं आया तो मेरे साथ एक और साथी थे, तो हम यानी उस वक्त जहाँ के जो हालात ज़िंदगी वो बड़े मुश्किल होते थे कि वहाँ पे यहाँ पे वो फैमिली सिस्टम नहीं था। बहुत कम लोग थे जिनकी फैमिली यहाँ थी, अक्सर ज़्यादा लोग सिंगल थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम 2 साथी थे और एक कमरे में रहते थे, और उस वक्त जो वेजेस थी, आज तो आदमी यकीन नहीं करेंगे, वो बहुत ही कम थी। मैंने जब जिस फर्म में आर्टिकलशिप ली, उस फर्म का नाम था होमर केपवेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वुड यू बिलीव कि उन्होंने मुझे 50 पेंस पर वीक तनख्वाह देते थे। और सच्ची बात है कि वो 50 पेंस से तो मेरा मकान का जो किराया था, वो हम 2 साथी थे तो मकान का किराया भी 50 पेंस था, क्योंकि 1 पाउंड था पर वीक किराया। लेकिन चूँकि हम 2 आदमी रहते थे तो इसलिए मेरा हिस्से का जो किराया था, तो मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ तालीम हासिल करूँ और उसके बाद कोई अच्छी मुलाजिमत मिल जाए। लेकिन साथ ही मेरे वालिद साहब ने, खुदा ने जन्नत नसीब करे, वो 2009 में इस दुनिया से चले गए हैं। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि बेटा, हम आपको वहाँ पढ़ने के लिए फ़ंड तो नहीं भेज सकते, लेकिन अगर आप वहाँ से कमा कर तालीम हासिल कर सकते हैं तो हम खुश हैं, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं थी। जो इब्तदाई दौर था अफजल साहब यहाँ पर आपका, ज़ाहिर जवानी थी, फिर मुश्किलात होती हैं, मसाइब होती हैं, दियारे गैर भी था आपके लिए, परदेश था, तो वो थोड़ा सा हमें बताएंगे हमारी न्यू जनरेशन को हमारे देखने से? उस वक्त सच्ची बात है कि जो ज़िंदगी थी वो काफ़ी मुश्किल थी। वो इसलिए कि जो इनकम थी वो बड़ी कम थी, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि उस वक्त चीज़ें सस्ती थी, लेकिन ज़्यादा लोग अकेले रहते थे, आपको खुद खाना पकाना पड़ता था, कपड़े खुद धोने पड़ते थे, इस्त्री खुद करने पड़ते थे। और उस वक्त एक वो टेरलिन की शर्ट बड़ी मशहूर थी, वो एक लोग, और अक्सर लोग वही टेरलिन की शर्ट खरीदते थे, वो इसलिए कि साफ़ करके आप अगर उसको बाथरूम में लटका दें तो आपको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसलिए यानी उस वक्त जो ज़िंदगी थी वो बड़ी मुश्किल थी, और उस वक्त अक्सर घरों में जी सादगी भी थी, और उस वक्त लोगों में आपस में मोहब्बत बड़ी थी कि एक आदमी ने अगर वो हांडी तैयार कर दी है तो आपने भी अगर हांडी नहीं पकाई अपनी, तो वो भी कहता था कि ठीक है मेरे साथ खा ले। या आपके लिए वो बाज़ औक़ात, वो बाज़ घरों में ये होता था कामन पकती थी कि एक ही दफ़ा पकती थी और सभी लोग खा लेते थे। और उस वक्त लोगों के पास कारें नहीं थी,
सब लोग यानी बसों पे सफ़र करते थे। आप पूरी सड़क पर जहाँ भी हम लोग रहते थे, बल्कि अंग्रेज़ भी, आप शाज़ो नादर शायद कोई एक आध कार देखे पूरी सड़क पर। आप तो एक घर में 5 बिल्कुल यानी कारों का कोई रिवाज ही नहीं था और लोग बसों पे सफ़र करते थे। और उस वक्त सर्दी बर्फ़ बहुत पड़ती थी सर्दियों में, और यकीन करें कि बाज़ औक़ात तो माइनस जो है हाँ नहीं बहुत ज़्यादा माइनस होता था। बाज़ औक़ात तो बर्फ़ इतनी होती थी कि बसें ट्रांसपोर्ट बंद हो जाती थी और लोग कितने घंटों में काम से घर पहुँचते थे, और आपकी छाती तक बर्फ़ होती थी बाज़ औक़ात, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी उस वक्त। लेकिन हालात ज़िंदगी काफ़ी टफ थे। ये आज तरह की सहूलतें नहीं थी कि हर घर में 3-4 कारें हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हैं। उस वक्त तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या, कोयले के हीटर भी नहीं थे। अच्छा, तो ये यानी सिलसिला जो है पॉलिटिकल जो है कैसे शुरू हुआ? 1982 के अंदर जो है आपने पहली दफ़ा असल में ये है कि हमारी फैमिली, कुछ मेरे वालिद साहब जो थे वो जब फौज से रिटायर हुए तो वो बड़े पॉलिटिकल थे, तो मुझे भी इस लिहाज से बड़ा पॉलिटिक्स का शौक हुआ। तो मैंने आते ही 1970 में लेबर पार्टी ज्वाइन कर ली, और एक ये भी मकसद था कि उस वक्त हमारे लोगों को लोकल गवर्नमेंट के बारे में या कानून के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, और ये ख्वाहिश थी कि अच्छा कि अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो उनसे एक तो कानून वगैरह के बारे में पता चल जाएगा, दूसरा ये है कि उनकी वसासत से, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से या कौंसिल की मदद से हम अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं। कानून साजी के अंदर या कानून साजी के अंदर ताकतवर हल्के हैं उसके अंदर। जी बिल्कुल वही यह था कि चूंकि यहाँ पे तो कोई सिफारिश रिश्वत का मसला नहीं है। 1982 के अंदर पहला इलेक्शन आपने जो है कंटेस्ट किया, तो मुझे फिर मैं लेबर पार्टी में जब ज्वाइन की तो मैं लेबर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इफेक्टिव हो गया। यहाँ तक कि ये जो पार्लिमानी होती है कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं उसका सेक्रेटरी भी रहा, उसका वाइस चेयरमैन भी रहा और चेयरमैन भी रहा, और इस लिहाज से वो काफ़ी लेबर पार्टी में मैं एक्टिव था। तो मुझे 1981 में लेबर पार्टी ने कहा कि मैं कौंसिल के लिए बर्मिंघम में खड़ा हूँ, लेकिन मैंने रिसेंटली उस वक्त एक बिज़नेस, मैंने 1980 में अकाउंटेंसी फर्म से इजाज़त ली और मैंने अपनी बिज़नेस सेट की, और इसलिए वो ताज़ा बिजनेस मैंने सेट की थी 1980 में। तो मैं 81 में काउंसिल नहीं खड़ा होना चाहता था, लेकिन जब लेबर पार्टी ने 1982 में इसरार किया तो फिर मैं 1982 में ऑस्टन से मैंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं एज ए कैंडिडेट खड़ा होऊंगा, और मुझे लेबर पार्टी ने सेलेक्ट किया 1982 में। लेकिन उस वक्त ये जो वार्ड थी ये काफ़ी अरसे से लिब डैम की सीट थी सिटिंग, तो ये बड़ी मार्जिनल सीट थी। एंड जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे यही था 50-50 के आई मे विन बाय फ्यू वोट्स बट आई मे आल्सो लूज, तो ऑन दैट बेसिस आई फॉट दिस। और उस वक्त ऑस्टन में एथनिक मिनॉरिटी जो पॉपुलेशन थी इट वाज ओनली 9%, बहुत कम लोग थे हमारे, ज़्यादा अंग्रेज थे। तो अल्लाह ताला की बरकत से और जो अपने लोग थे उस वक्त यहाँ ऑस्टन में मौजूद थे, पार्टिकुलरली एथनिक मिनॉरिटीज़, उन लोगों ने मेरी हमायत की। कुछ लोगों ने मुखालफत भी की उस वक्त भी, क्योंकि उन लोगों का ये ख्याल था कि मैं अकेला क्या करूँगा, ये अंग्रेज़ों का मुल्क है और यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत है, तो मैं अगर बन भी गया तो मैं उनकी क्या मदद कर सकूँगा। तो इसलिए कुछ लोग उन्होंने मेरी मदद नहीं किया, बल्कि वो मुझे डिस्करेज भी कर रहे थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मुझे उस वक्त बड़े इनकरेज कर रहे थे। एक मुझे आज भी याद है हाजी सादक साहब, वो आज भी ज़िंदा है, डडियाल से उनका तल्लुक़ है, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। बांग्लादेश के एक थे हाजी नज़ीर साहब, उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया और मेरी मदद भी की। तो इस तरीके से यानी काफ़ी लोग थे जिन्होंने, और एक इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, राजा नायद साहब नम कोटली के थे। अच्छा। उन्होंने भी मेरी बड़ी मदद की, तो अपने लोगों ने मदद भी बहुत की। और इस तरीके से मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से 82 में आई वाज द फर्स्ट मुस्लिम काउंसलर इन इंग्लैंड एंड वेल्स। माशाल्लाह। जी। ब्रिटेन में? जी।
और बर्मिंघम में भी पहले जो है बर्मिंघम में मैं पहला काउंसलर था और मुसलमान अजायब काउंसलर साहब जो है वो नहीं थे फर्स्ट जो काउंसलर हमारे? नहीं, मैं पहले था। अच्छा जी, वो बाद में आई। अच्छा जी जी, पूरे यूके के मैं अच्छा नहीं, यूके के नहीं, हाँ, इंग्लैंड एंड वेल्स के। अच्छा यूके में बशीर मान साहब थे ग्लासगो से। फर्स्ट वो थे, सेकंड आप? जी जी अगर यूके की ओवरऑल यूके की मैं बात, यूके की अगर बात करें तो आई वाज सेकंड। बशीर मान साहब अच्छा, मुझसे पहले आपके थे। जो सपोर्ट करने वाले साथी हैं उनमें एक नाम आप शायद भूल रहे हैं, ओवरसीज एक्सप्रेस के जो चौधरी हुक्मदाद साहब थे, उनके बारे में बताइए। नहीं, चौधरी हुक्मदाद साहब जो थे ना, वो बाद में मेरे सपोर्टर बने जब मैंने 91 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मैं खड़ा हुआ। अच्छा, तो राजर गार्सफ के मुकाबले में, तो मैं उस वक्त चौधरी हुक्मदाद साहब ने मेरी बहुत हमायत की और चौधरी हुक्मदाद साहब के साथ एक और आदमी हैं मंजूर साहब, अच्छा, जिनका तल्लुक है सराय आलमगीर से और आप भी आजकल भी उधर हाजिर में रहते हैं। जी। तो चौधरी मंजूर साहब, हाजी मंजूर साहब, चौधरी हुक्मदाद साहब और एक हैं वो भी हमारे काउंसिल में बाद में बने थे। चले उनका ठीक है। अच्छा, उन लोगों तो ने कुछ लोगों ने कैसे एमपी के लिए आप नहीं हो सके, फिर सिलेक्शन नहीं हो सकी? नहीं, वो ये हुआ कि मैं, बल्कि मैं काउंसिल की बात बता दूं कि जब मैं बन गया और जब मैं दूसरे दिन, फ्राइडे का दिन था, यहाँ पे नॉर्मली जो इलेक्शन है ये नॉर्मली थर्सडे को होते हैं। तो जब मैं फ्राइडे मॉर्निंग को काउंसलर्स गया और मैंने सिक्योरिटी वालों को कहा कि भाई आई हैव बीन इलेक्टेड एज ए काउंसलर, तो वो मुझ पर यकीन नहीं कर रहे थे क्या और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये आदमी एशियन का ये काउंसलर हो सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास ब्रिज जोन्स जो है आपकी डिप्टी लीडर, उन्होंने भी ये मेंशन की है स्टोरी सारी, जी हाँ, पढ़ी है जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के। तो उन्होंने मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आपके पास कोई सबूत है कि आप काउंसलर हैं? तो फिर मैंने उन्हें पेपर वगैरह दिखाए। बोर्ड का दौर था उस वक्त? नहीं, उस वक्त क्लाइव विल्किंसन लीडर थे लेबर पार्टी के बर्मिंघम काउंसिल में। तो फिर वो सिक्योरिटी वाले मुझे एक कॉमन रूम जो काउंसिल का था वहाँ ले गए। तो वहाँ तकरीबन एक 12 फीट स्क्वायर का एक कमरा था, वहाँ में बैठ के कोने में। तो जो भी अंग्रेज काउंसलर आता वो दरवाज़ा खोलता और मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर देता। वो मुझे हेलो भी ना कहता, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि मैं एक गलत जगह पे बैठा हूँ। तो इवेंचुअली को तकरीबन 50 मिनट के बाद एक साहब आए, तो उन्होंने मुझे कहने लगे कैन आई हेल्प यू? तो मैंने उन्होंने कहा सर आई हैव बीन इलेक्टेड एज ए काउंसलर लास्ट नाइट। तो उनको बड़ा शॉक हुआ, तो कहने लगे कहाँ से, किस पार्टी से और किस हल्के से तुम जीते हो? तो दैट वाज माय स्टार्ट एज ए काउंसलर एंड बट देन आई फ्रैंकली, यानी आपने जो है बुनियाद रखी बर्मिंघम सिटी काउंसिल में हमारे काउंसिल्स की। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, यानी वो जो सिलेक्शन के लिए आप गए एमपी की, वो कैसे रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्यों नहीं हो सके सिलेक्शन? मैंने 92 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मैं पार्लियामेंट के लिए मैं कैंडिडेट खड़ा हुआ, लेकिन उस वक्त कैंडिडेट चूज करने का जो तरीका था वो डिफरेंट था। वो ऐसे था कि 60% इंडिविजुअल लेबर पार्टी वोट्स एंड 40% ट्रेड यूनियन वोट्स। अच्छा अच्छा। राजर गार्सिफ जो था वो ट्रेड यूनियनिस्ट था, वो एक यूनियन का एम्प्लॉय था। ही वॉज ए पोलिटिकल ऑफिसर, वो एक यूनियन का पोलिटिकल ऑफिसर था। तो वो जो मेंबर थे इंडिविजुअल, मुझे उससे काफ़ी वोट मिले, गालबन 80%। लेकिन जो ट्रेड यूनियन साइड थी वहाँ से मुझे 40% से को तकरीबन कोई 5% वोट मिले। तो जब इन दोनों ग्रुपों को इकट्ठा किया गया तो आई हैड 49.9% वोट्स एंड राजर गार्सफ गॉट 50.1% वोट।
and there was the tough only difference of 6 votes. If I could have got यानी मेंबरों के मुझे 6 वोट और आ जाते, I would have filled that gap. डिस्करेज हुए उस दौर में कि यार नहीं, वो ये- obviously I was very much, मैं काफ़ी मायूस हुआ। और उस वक्त जो पैनोरामा प्रोग्राम होता है BBC 2 का, वहाँ पर मेरे बारे में पूरे वो 40 मिनट्स का पूरा प्रोग्राम था मेरी सिलेक्शन के बारे में। अच्छा, और उसमें मुझे दिखाया गया कि हाउ आई गॉट इस डिफीटेड। एरिया मिडलैंड एरिया में आप पहले थे फर्स्ट, यानी आपने अटेम्प्ट की थी या इससे पहले हमारे थे कोई MP? नहीं 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 थे। आई वॉज द फर्स्ट इन यूके। उस वक्त ये जो अटेम्प्ट थी, दिस वॉज द फर्स्ट इन यूके। अच्छा, उस वक्त कोई भी आदमी, हमारे किसी भी आदमी ने MP बनने के लिए ट्राई नहीं की थी। क्या तो फिर उसके बाद वो जो पैनोरामा प्रोग्राम था, उसके बाद नेशनली काफ़ी उस सिलेक्शन को डिस्प्यूट किया गया। और फिर लेबर पार्टी ने गालिबन जनवरी फरवरी 92 में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन को डिस्कस किया गया और ये फैसला किया गया कि जो सिलेक्शन हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसके लिए कमेटी भी बनाई गई। अच्छा, लेकिन फिर मार्च में चूँकि जनरल इलेक्शन का ऐलान हो गया, तो ये मेरी सिलेक्शन के बारे में जो इंक्वायरी थी वो मुकम्मल ना हो सकी अच्छा, अच्छा, और राजर गाडसब साहब को कैंडिडेट कर एक्सेप्ट दिया कर गया। दिया अच्छा, गया। मुख्तलिफ कमेटियों पे भी आप चेयर कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और अर्बन जो जी। रिन्यूअल है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं अर्ज करूँगी कि मैं जब बना था 82 में, तो उस वक्त लेबर पार्टी जो है वो बर्मिंघम सिटी का कंट्रोल लूज कर गई थी। लेकिन वी केम बैक इन 84 और मैं 84 में आई वाज डेप्टी चेयरमैन ऑफ हाउसिंग कमेटी एंड चेयरमैन ऑफ रिपेयर एंड एलोकेशन सब कमेटी। तो उसके बाद मैं 2 साल रहा। फिर मैं 86 से लेकर 91 तक अर्बन रिन्यूअल कमेटी का चेयरमैन रहा। और अर्बन रिन्यूअल कमेटी दूसरे आज भी लफ्ज़ों में कई आप कह लोग दें- हमें बताते हैं जी डबल ग्लेज जो है ना हमारे इन्होंने लगवाए थे अफजल साहब। बिल्कुल। और अर्बन रिन्यूअल कमेटी को आप यूँ समझ लीजिए कि डेवलपमेंट कमेटी थी। उसमें हमने ये किया कि जो पुराने घर थे वहाँ, और उस ज़माने में बहुत से जो टेरेस हाउसेज हैं उनकी टेरेस वगैरह बाहर होती थी, कोई बाथरूम नहीं था। तो हमने लोगों को एक्सटेंशन दी और उस एक्सटेंशन में हमने यानी बाथरूम और टॉयलेट्स प्लस हॉट वाटर ये सब अरेंजमेंट किया। जिन घरों में किचन छोटे थे उनके किचन को एक्सटेंड किया। और उसके अलावा यहाँ पर जो पानी के पाइप थे वो बड़े पुराने थे, जो जोसेफ चैम्बरलेन के ज़माने में 1873 से चले आ रहे थे, और वो लेड पाइप थे और उनका डायमीटर बड़ा छोटा था। और जब एक घर पानी खोलता था तो दूसरे 2 घर 3 वेट करते थे। तो हमने मेन स्ट्रीम हर घर को कनेक्शन दिया, सड़कों को इम्प्रूव किया। और बाज़ इलाकों में तो पूरी स्ट्रीट के नए छत डाले और बाज़ पूरी स्ट्रीटों में पूरे घर को रिन्यू किया, छत भी डाले, उनकी विंडोज चेंज की, उनको प्लस्तर, और ये सब कुछ फ्री किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये बहुत। अफजल और उस साहब, ज़माने में मेरा मुझे जो ये बजट बताइए- था जी जी, वो तकरीबन 35 to 40 मिलियन अच्छा, पर ईयर था। और मैं उस डिपार्टमेंट का 5 साल चेयरमैन रहा। और ये बात भी सही है कि 1987 में मैंने यूके में यूपीवीसी विंडो इंट्रोड्यूस कराई है। माशाअल्लाह। उससे पहले यूके में यूपीवीसी विंडो का कोई नाम नहीं लेता था। बड़ी बात, और उस बहुत वक्त सी दरियाफ्तें हैं आपकी। जी। अच्छा, ये बताएं कि इस दौरान ये भी कहा जाता है कि जी हलाल मीट के हवाले से आपने बड़ी जदोजहद की और फिर वो स्कूलों के अंदर बच्चों को जो है ये फैसिलिटी भी आपने जो है प्रोवाइड करवाई, उसका थोड़ा सा हमें। जी, वो उसका ये हुआ कि जब 1984 में हमारी लेबर पार्टी की हुकूमत आई, तो मैंने इसरार किया कि मेरे लिए जब कभी कौंसिल में कोई फंक्शन होता है तो मेरे लिए हलाल खाने का इंतज़ाम किया जाए। ठीक, क्योंकि हमें कोई फ्री खाना तो कौंसिल हाउस नहीं देती, लेकिन मीटिंग्स के दौरान या फंक्शन में, जी, तो उसके लिए मैंने ये कहा कि एक तो बर्तन मेरे और ख़ास तौर पर कुकिंग यूटेंसिल सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि उसी में पोर्क डालें और उसी में हलाल डाल दें।
तो इस तरीके से फिर ब्यूरोक्रेसी यहाँ भी बाज़ औक़ात बड़ी वहाँ से मूवमेंट शुरू होती है। अजीब है, हाँ। तो वो ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने कहा जी कि हमें 2 पार्ट टाइम शेफ़ रखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये तो एक आदमी का मसला है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, एक आदमी बीमार हो सकता है तो ये वो, और मेरे यूटेंसिल वगैरह सेपरेट रखने के लिए। तो उन्होंने उस ज़माने में जब लोगों की जो एवरेज तनख्वाह थी वो यही थी 20 पाउंड हफ्ते की। काउंसलर की? नहीं, काउंसलर की तो तनख्वाह होती नहीं थी, अच्छा, यानी आम लोगों की, आम कॉमन पीपल, हाँ, कॉमन आदमी की। तो उन्होंने कहा कि ये तो जनाब 25,000 पाउंड खर्च होंगे आपको हलाल फूड देने के लिए। एक शेफ के? 2 पार्ट टाइम शेफ नहीं, 2 पार्ट टाइम शेफ रखेंगे और ये यूटेंसिल और दिस एंड दैट। तो फिर साथ ही मीडिया में ये खबर लीक हो गई। अच्छा। तो बर्मिंघम मेल उस वक्त बड़ी पॉपुलर थी, हज़ारों की तादाद में बिकती थी शाम को, इवनिंग मेल उसे कहते थे। तो वहाँ फ्रंट पेज पर हेडलाइन थी, मुस्लिम काउंसलर कास्टिंग टैक्स पेयर 25,000 पाउंड फॉर हिज करी। ये फ्रंट पेज पे थी। अच्छा। तो जब ये आई, पहले से ही आप लाइमलाइट में रहे हमेशा। बस कुछ अल्लाह का फजल है। तो जब ये आई तो फिर मैंने लीडर से बात की। तो मैंने कहा, लीडर को कहा कि भाई देखें कि ये तो फर्स्ट स्टेप था मेरे लिए कि मेरे लिए प्रोवाइड करें, लेकिन आप देखें कि ये इवनिंग मेल की खबर है और मुझे जो मेरे मुसलमान वोटर हैं और मुसलमान कम्युनिटी है वो डिमांड कर रही है कि वी शुड आल्सो हैव हलाल मीट इन द स्कूल्स एज वेल। तो या मेरे लिए भी बंद कर दें और इश्तिहार दे दें कि हमने बंद किया है, ठीक है, या फिर यह है कि तमाम स्कूलों में हलाल कराएं। तो इसलिए मैंने वो इंसिस्ट किया कि तमाम स्कूलों में हलाल खाना कराएं। और इस तरीके से आई एम वेरी, इस बात पे मुझे बड़ा फ़ख्र है कि बर्मिंघम पहला शहर था जिसने अपने तमाम स्कूलों में 1984 में हलाल खाने का बंदोबस्त किया। क्या बात है, माशाअल्लाह। और फिर जब हमने किया बंदोबस्त तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी काउंसिलों ने उनको भी तहरीक शुरू हो। और बाय द 1985 ऑलमोस्ट इन होल यूके। इस दौरान बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात, तस्वीरें जो आपकी देखने को मिली जनाब, कभी आप बिल क्लिंटन से मिल रहे हैं, कभी नेल्सन मंडेला से मिल रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं। कौन कौन सी शख्सियात जो है आपकी ज़िंदगी में आई और किन से मुलाकातें हुई? मैं इसलिए आज बड़ा प्रिविलेज रहा हूँ कि मैं यूरोप में भी आप लीड करते हैं। जी, मैं इसलिए आज बड़ा मैं प्रिविलेज रहा हूँ कि जब से लिबरल पार्टी की हुकूमत आई है 1984 से लेकर 2004 तक, तो मैं मुसलसल इस अरसे में फ्रंट बेंच पर रहा। माशाअल्लाह। तो जब 1988 में G8 समिट बर्मिंघम में हुई तो मैं उस वक्त रिसेप्शन कमेटी का चेयरमैन था। अच्छा जी। तो इस तरीके से मुझे बिल क्लिंटन से, हेलमट कोल से, जितने भी G8, वो येल्सन था रशिया का, जितने भी G8 के लीडर थे, मेरा उन सब से ये इंटरेक्शन रही। हाँ, इंटरेक्शन हुई। और जब टोनी ब्लेयर ने सिटी काउंसिल में उनको रिसेप्शन दी एंड आई मेट ऑल दोज 8 लीडर्स। बल्कि बिल क्लिंटन के साथ तो ये मेरी एक जो बातचीत हुई वो ये हुई मुख्तसरन जो, हाँ, कि जब मेरा इंट्रोडक्शन कराया गया तो बिल क्लिंटन ने मुझे पूछा कि मोहम्मद ओरिजिनली फ्रॉम विच कंट्री यू माइग्रेटेड फ्रॉम। तो मैंने उसे कहा कि आई हैव बीन माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो उस वक्त वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने 12 मई को। और ये 15 मई की बात है। तो बिल क्लिंटन ने मुझे कहा कि आई होप कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू डू टिट फॉर टैट। तो मैंने बिल क्लिंटन को कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, द रियल इशू इज कश्मीर एंड एज लॉन्ग एज कश्मीर इशू इज देयर आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉट नो अदर चॉइस। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि बिल क्लिंटन ने इंस्टेंटली मुझे ये कहा कि कश्मीर इज 48 years old प्रॉब्लम, नो 50 years, सॉरी। उसने कहा कि
Kashmir is 50-year-old problem, and I am determined that during my presidency there should be a solution to it. तो फिर मैंने बिल क्लिंटन को कहा, मिस प्रेसिडेंट कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ? तो उसने कहा व्हाई नॉट, तो देन फॉर माय सन। ये जाहिर है मेन जो फसाद की जड़ है उसको खत्म करके कैसे तलकात जो है नॉर्मल कर। नहीं बिल्कुल। अच्छा, नेल्सन मंडेला से कहाँ मिले, कैसे मिले? वो इतना बड़ा कदावर शख्सियत जो है। मैं असल में we have a twinning arrangement. Birmingham City Council has got a twinning arrangement with Leipzig. ये ईस्ट जर्मनी का एक शहर है। अच्छा। तो उनकी वो 4th एनिवर्सरी थी ऑफ देयर फ्रीडम फ्रॉम कम्युनिज्म। तो आई वाज देयर चीफ गेस्ट टू सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कम्युनिज्म। तो शाम को हमें पता चला, वो सेरेमनी वगैरह हो चुकी थी और हमारा एक दिन और ठहरने का इरादा था। तो शाम को मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव जो मेरे साथ थे उन्होंने बताया कि कल नेल्सन मंडेला साहब बर्मिंघम आ रहे हैं। अच्छा। और हमारे जो लीडर हैं डिक नोल साहब, वो उन्हें दावत दे रहे हैं। तो मैंने फिर उसे कहा चीफ एग्जीक्यूटिव को कि देन व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो फिर हमने बड़ा इमरजेंसी अरेंजमेंट किया टू फ्लाई बैक, एंड देन आई मेट नेल्सन मंडेला इन बर्मिंघम, जो कि हमारे लीडर डिक नोल ने उन्हें रिसेप्शन दी थी। एंड मुझे ये फ़ख्र महसूस हुआ, एजाज़ है कि मुझे पाकिस्तानी लीडरों से भी मिले हैं इस तरह, बड़े बड़े जो गुजर गए पाकिस्तानी लीडरों से। हाँ, मैं मिला हूँ। मैंने जनेजो साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारा एक वफद गया था पाकिस्तान, जिसमें मैं भी शामिल था। तो हम जनेजो साहब से मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं यूके में आ रहा हूँ बरतानिया में चंद माह के बाद। तो फिर हमने जुनेजो साहब को दावत दी कि ही शुड विजिट बर्मिंघम। तो देन वी hosted a dinner in honor of Prime Minister Junejo. So I met him. At that time I met Chaudhry Shujaat and Ghaus Ali Shah. He was the chief minister in Sindh, because there was a big delegation with Mr. Junejo. उनके साथ कोई तकरीबन 80 आदमी को था। अच्छा। उसके बाद मियाँ शरीफ साहब से भी मिला हूँ। वो एक दफ़ा जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो आए थे। अच्छा। और राजा इश्तियाक साहब ने उनके जलसे का इंतज़ाम किया था। और इमरान साहब से भी मिला हूँ, बेनज़ीर साहबा से भी मिला हूँ। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद से जी। और अब जब मैं रिसेंटली ऑफिशियल विजिट पर गया था फरवरी में, तो आरिफ अलवी साहब से मिला हूँ। अच्छा, सदर पाकिस्तान। और उस वक्त के जो गवर्नर थे पंजाब के चौधरी सरवर साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है। वो तो आपके दोस्त हैं ना जी। अच्छा, अफजल साहब ये बताइए मुझे, चौधरी निसार साहब से भी मुलाकात हुई थी। वो यहाँ आए थे एंड आई होस्टेड। वजीर दाखिला जो रहे। अच्छा, ये बताएं कि एक लंबी लिस्ट है, मैं वो बयान करें पूरी रातें गुजर जाएं। 18 जो हैं आपके पास अपॉइंटमेंट रही है। कोई डायरेक्टर बर्मिंघम एयरपोर्ट इंटरनेशनल में भी रहे हैं, मुझे ये फिर सुल्तान स्टेट, फिर जनाब कितनी कंपनियां रिजाइन किया, फिर वो थोड़ा मुख्तसर सा टच। मैंने आई वाज आल्सो डायरेक्टर, मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट का भी डायरेक्टर रहा 96 से लेकर 2004 तक। जब मैं एथनिक मिनॉरिटी जो कौंसिल है, कौंसलर्स की जी उसके बता, तो मैंने जो ही मैं वहाँ बना तो मैंने ये कोशिश की कि जो एथनिक मिनॉरिटीज़ है उनकी एयरलाइन बर्मिंघम से फ्लाई करें। तो वी ट्राई टू इनवाइट एयर इंडिया, बांग्लादेश एयरलाइन, PIA एंड जमैकन एयरलाइन। तो बाकी तो एयरलाइन इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली हमें PIA को यहाँ से चलाने में हम कामयाब हुए। और मैंने जो PIA की पहली फ़्लाइट आई थी, आई रिसीव द क्रू, पायलट, कैप्टन एंड अदर पीपल ऑन द एयर साइड इन 97। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो पाकिस्तानी बाशिंदे बर्मिंघम में रहते हैं या पूरे वेस्ट मिडलैंड में रहते हैं, इट वाज ए गुड फैसिलिटी फॉर देम। बल्कि जब वो PIA चल रही थी तो बर्मिंघम वाज मोस्ट बिजी फॉर PIA, इवन मोर बिजी, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी, बिल्कुल इवन मोर बिजी देन लंदन एंड मैनचेस्टर। ऑफ कोर्स। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय दैट अचीवमेंट। और कोशिश की है। फिर इसी तरह पैरेलल लेके चलते रहे हैं, कौंसल्स की भी जिम्मेदारियां, ये भी ये फिर गवर्नर भी हैं स्कूल के। हाँ बिल्कुल। तो बस यही है कि कोशिश की है कि अल्लाह ताला
कम्युनिटी की खिदमत करने का मौका दे। और सच्ची बात है कि फॉर मी इट वाज आल्सो ए ग्रेट ऑनर कि समबडी हु हैज कम फ्रॉम ए विलेज, ही वाज हेड ऑफ 50,000 वर्कफोर्स ऑफ द बर्मिंघम सिटी काउंसिल। मुझे 92 में सर रिचर्ड नाउल ने एक चेयरमैन बनाया ह्यूमन रिसोर्सेज का 92 में, और मैं उसका चेयरमैन रहा 92 से लेकर 96 तक, एंड अगेन देन फ्रॉम 99 टू 2004, देन 2012 टू 2015। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं 92 में बना था हेड, एथनिक मिनॉरिटी वर्कफोर्स सिटी काउंसिल में 4% थी। अच्छा। एंड बाय 2004 इट वाज 35%। अच्छा, 2015 के बाद 2016 के अंदर आपको जो है लॉर्ड मेयर आपकी जो है सिलेक्शन हुई, उस पे क्या मिसहैप हुआ, किस वजह से जो है आप रह गए और फिर दोबारा? नहीं, मैं असल में ये हुआ था कि 2016 में आई वाज selected or elected by the Labour group to stand as a Lord Mayor। तो उस वक्त ये हुआ था कि मैंने सेंट्रल मॉस्क में एक तकरीर की। उस वक्त ये हो रहा था कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही थी कि जो हमारे स्कूल हैं बच्चों के, जहाँ वो दीनी तालीम पढ़ते हैं, वो सब्जेक्ट टू ऑफस्टेट इंस्पेक्शन हो, गवर्नमेंट उनकी इंस्पेक्शन करे और उसके लिए जो हमारी मास्क हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे। लेकिन जो चर्चों में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए पर वो कानून लागू नहीं होगा। ये ब्रिटिश वैल्यू के भी अगेंस्ट अच्छा, तो ये ब्रिटिश वैल्यू के अगेंस्ट था। तो मैंने मस्जिद में एक फंक्शन था, वहाँ मैंने तकरीर की कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे डेविड कैमरन, तो मैंने कहा कि डेविड कैमरन हैज गॉट टू मच इस्लामोफोबिया, he is having one rule for Muslims and one rule for others। तो उसमें यहाँ की जो लोकल पेपर था उन्होंने मेरे खिलाफ एक मुहिम चला दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं काउंटर टेररिज्म और प्रिवेंट के खिलाफ भी जो है ये वो। तो मैंने शाइस्ता गोहर साहिबा के साथ आपका क्या क्लैश हुआ था उसमें? मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, तो दोबारा उस वक्त लेबर पार्टी जो थी, दे एक्चुअली वर क्वाइट सपोर्टिव ऑफ मी, क्योंकि लेबर पार्टी कह रहे थे कि अगर ये हमारे लीडर को टेररिस्ट कह सकते हैं, जर्मी कोबन को ये कह रहे थे ना कि ये टेररिस्ट का साथी है, तो मैंने कौन सा कसूर किया है? और उन्होंने कहा जी कि मैं डेविड कैमरन से माफ़ी मांगूँ, तो मैंने कहा मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा, आई स्टूड। तो फिर मैंने खुद ही, वो इतनी मेरे खिलाफ ये चला रहे थे मुहिम, तो मैंने कहा इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लेबर पार्टी का आई शुड स्टैंड डाउन। लेकिन लेबर पार्टी मुझे कह रही थी कि वी विल फुली सपोर्ट यू। तो फिर बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क के चेयर के तौर पे कब रहे हैं? तो फिर दोबारा मुझे उन्होंने 2020 के लिए दोबारा लेबर पार्टी ने मुझे कहा कि यू शुड स्टैंड अगेन। तो फिर मैं 20 में, इसलिए वहाँ कोविड आ गया, तो फिर मैं आई बिकेम लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम फॉर द ईयर 2021। पांचवें लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम पाकिस्तान एशियन मुस्लिम। जी माशाल्लाह। पहले ख्वाजा महमूद साहब, चौधरी रशीद साहब, शफीक शाह साहब, चौधरी अजीम साहब, अदरवाइज आप चौधरी अजीम साहब से पहले जो है लॉर्ड मेयर इलेक्ट हो चुके थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा एज ए लॉर्ड मेयर, फर्स्ट सिटीजन के तौर पर आपने जो है 111वें आप जो है ओवरऑल बर्मिंघम में 111वें थे। That was very interesting because you are the first citizen of the city, and frankly you see so many things, you meet royalty, you meet different organizations who are doing wonderful job, and you are not aware of them। तो इसलिए आज से वो बहुत ही अच्छा तजर्बा था। बस ज़रा थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी कि उस वक्त भी कोविड काफ़ी था। तो जब मैंने हलफ लिया उस वक्त भी कोविड था, और चैम्बर में, फुल चैम्बर में सिर्फ 30 काउंसलर थे। अच्छा, हाँ। तो मुझे अब भी याद है कि मई में हम आपका इंटरव्यू करने गए थे, अगर तो याद है। तो वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कि जी एक करके जी। तो इस लिहाज से मैं फिर मुझे जो दूसरा, और इस दौरान मैंने रॉयल्टी से भी बड़ी मुलाकात की, और मैंने 96 में आई स्पेंट होल डे विद क्वीन बिकॉज शी केम हियर
माशाल्लाह जी in 96 I spent a whole day with Queen because she came here to open the gas museum अच्छा अच्छा and on that day मैं कायम लीडर ऑफ द काउंसिल था अच्छा I was the acting leader बर्मिंघम आर्ट जो है ये म्यूजियम जी म्यूजियम भी और वो जो दूसरा है सेंटर कौन सा वो जो एज बॉस्टन के सामने अपोजिट उसके भी कोई रहे हैं आप ट्रस्टीज वगैरह या उसमें बॉस्टन के सामने कौन सा मिडलैंड आर्ट सेंटर है जो नहीं मिडलैंड आर्ट सेंटर के बोर्ड पे मैं रहा हूँ अच्छा yes, बोर्ड वहाँ पर भी उनके बोर्ड पर भी रहा हूँ आई वॉज डायरेक्टर ऑफ मिडलैंड आर्ट सेंटर इतने ओहदे हैं इतनी जिम्मेदारी है कि यहाँ बयान नहीं किया नहीं मैं अल्लाह ताला के मैं जो नेशनल एग्जीबिशन सेंटर है इसका भी डायरेक्टर जी 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 और फिर ये है कि मैं ये सुल्तान जो स्टेट है अभी भी जिसको आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से होल्ड एज ए ट्रस्टी नहीं अच्छा हाँ ये दिस इज अवर प्राइवेट अच्छा प्राइवेट अच्छा सेंट्रल मॉस्क के अभी जो है मौजूदा आप प्रेसिडेंट हैं मैं सेंट्रल मॉस्क का जी अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बर्मिंघम सेंट्रल मॉस्क का बुनियादी मेंबर हूँ बुनियादी ट्रस्टी हूँ अच्छा जब मस्जिद बन रही थी तो मैं उस वक्त भी खजानची था अच्छा जी और फिर मैं वो डॉक्टर नसीम साहब चेयरमैन थे और मैं उस वक्त कौन बुनियादी लोग कौन से रहे हैं इन्वॉल्व जो है जो असल में मस्जिद की जो बुनियाद है वो चौधरी ज़मान अली साहब ने रखी थी 1968 में बाबा ज़मान ने सतारा खिदमत ने लेकिन ये हुआ कि उन्होंने प्लानिंग परमिशन भी ली और फिर उन्होंने ज़मीन भी हासिल की लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ज़रा लोग हमारे कम थे सिंगल थे तो वो कंस्ट्रक्शन हो ना सकी और वो जो प्लाट था वो काउंसिल वापस ले रही थी तो फिर इन्हीं लोगों ने ये जो हमारे बुजुर्ग थे चौधरी ज़मान अली वगैरह चौधरी ज़मान अली ये उस वक्त इन्वॉल्व हुए हैं कि जब डॉक्टर नसीम साहब चेयरमैन बने अच्छा तो उस वक्त ही यूसुफ कमर साहब और मैं भी और कुछ और लोग यूसुफ खान साहब भी थे बिल्कुल और एक और थे मैं उनके पोते से मिलूंगा अभी चंद दिन पहले संधू साहब भी थे एक हाँ संधू साहब भी थे बिल्कुल 6-7 लोग थे बिल्कुल और एक शरीफ साहब थे जी कैश एंड कैरी वाले अच्छा तो ये सब लोग जो थे ना ये शामिल हुए तो हमने ये 72 में मस्जिद बनाई और फिर मैं उसका रहा काफ़ी अरसे तक ट्रस्टी अच्छा फिर डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद मैं फिर उसका चेयरमैन बना किस सन में 2014 में अच्छा जी और जब ये मामला भी हुआ तो 2016 में भी गालिबन आप चेयर थे हाँ मैं उस वक्त चेयर था जब ये लॉर्ड मेयर का हुआ था जी उस वक्त भी था तो आई स्टेप डाउन इन 2019 अच्छा तो आपने छोड़ दी थी उस वक्त फिर जी आई स्टेप डाउन इन 2019 तो अब ये 2022 में दोबारा फिर ट्रस्टियों की इसरार पर अभी रिन्यूअल जो हो रहा है वो सारा प्रोजेक्ट जो है उसका क्या अपडेट्स हैं उसके हवाले से थोड़ा असल में वो कोविड की वजह से ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आपको मालूम ही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोविड में काफ़ी वो बंद रही है लेकिन अभी इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो तो मुकम्मल हो गया है लेकिन अब जो अंदर की डेकोरेशन है बस वो रह गई है और उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएगी अफजल साहब अभी रिसेंटली जो है जी एक रेसिज्म के हवाले से एक रिपोर्ट आई है लेबर की ये रिसेंटली पहले कोई स्कूल की गल जी मैं एंगलसी प्राइमरी स्कूल का तकरीबन 40 साल गवर्नर और चेयरमैन रहा अच्छा और मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है ये लोजल में है या लोजल में जी और जब मैं रिटायर हुआ तो एक नई बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी लैंग्वेज एंड स्पीच सेंटर अच्छा और आई एम हम्बल्ड कि स्कूल ने फैसला किया कि वो बिल्डिंग जो है वो मेरे नाम पे की जाए वैसे जिंदों में आप पहले ही होंगे बिल्कुल जिंदा पर्सनैलिटी वरना मरने के बाद ही जो है ना हाँ नॉर्मल तो यही है कि मरने के बाद लेकिन आई वॉज वेरी हम्बल्ड कि school and the Birmingham City Council decided to name that building after me
अच्छा। as counselor officer building the language and speech center of Anglesey Primary School. माशा, बहुत बड़ा एजाज है जी। अच्छा, ये जो रेसिज्म के हवाले से मैं- रिपोर्ट आई है, इस हवाले से आप मैं क्या समझते हैं? मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा काफ़ी इन्वॉल्व रहा अच्छा और मैं इंग्लिश स्पोर्ट्स काउंसिल का एडवाइज़र भी रहा अच्छा जी। फिर मैं टू स्ट्रेंथन द लोकल डेमोक्रेसी इन टर्की एंड पैलेस्टाइन इन 1995 एंड 96, ये 2 साल का प्रोजेक्ट था फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन अच्छा and I was a consultant and I visited Turkey, and in this way I developed very close relationship with Tayyip Erdogan. वो उस वक्त इस्तांबुल के मेयर थे जी। आपका उनसे भी रिलेशन रहा, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल, रिलेशन अभी मेंटेन नहीं रखा गया या क्या? नहीं नहीं, वो अभी जब है वो उनसे? नहीं अभी भी है। जब वो बने थे प्राइम मिनिस्टर तो मैं उस वक्त उन्हें एक डेलीगेशन भेजा था यूरोपियन यूनियन में, अच्छा तो आई एक्चुअली हेल्प देम अच्छा। टू गेट टू नो द डिफरेंट अभी है इंस्टीट्यूशन इन राब्ता उनके यूरोप। साथ आपका? अभी भी है अच्छा। जी जी। तैयब अर्दगान साहब के साथ सही। मेरा रब्ता है। और फिर ये लेबर पार्टी में जो पूरे यूके के एथनिक मिनॉरिटी मेंबर्स हैं, उसे कहते हैं बैम, जी ब्लैक एशियन जी। मिनॉरिटी एथनिक ग्रुप, मैं उसका नेशनल चेयरमैन हूँ। अच्छा, अब भी अभी चेयरमैन हूँ। माशा। तो इसलिए लेबर पार्टी में भी आई हैव रीजनेबल। ये जो रिपोर्ट कहा जा रहा है कि रेसिज्म के हवाले से आई है, इसमें आप समझते हैं कोई सदाकत है, क्या वजूहात है? तो वैसे आप जो है यंग काउंसलर हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इनके हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहता हूँ कि भाई कि इफ़ you are a councillor or you are MP, then you should serve all section of the community, because you are elected not by single area community, but you are selected by all section of the communities. And once you are elected, then I think your aim should be serve the whole community. माशाअल्लाह। अभी जो हमारे यानी ज़ाहिर है हाउस ऑफ लॉर्ड में भी लोग हैं, हाउस जी। ऑफ पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन है, फिर सिटी काउंसिल के अंदर अभी 19 जो हैं तकरीबन पाकिस्तानी और कश्मीरी जो बल्कि है, शायद इससे ज़्यादा है। 19 लेबर पार्टी में अच्छा, जो है, हाँ, लेबर बाकी पार्टी तो में, हाँ, यानी लिबडम में भी हैं। हाँ, लिबडम में 2-3 है। अभी ये इलेक्शन जो है वो आप एक तारीख जो है वो भी टूटी है कि जनाब 40 साल के बाद जो है अफजल साहब ने कौंसल को जो है वो खैराबाद किया। हाँ, जी हाँ। तो ये इलेक्शन क्या मिसहैप हुआ, क्या वजूहात बनी? मुमताज हुसैन साहिबा वो ये ना इधर रख ये तो ना मैं गल करता। ठीक है। तो इस हवाले से अभी क्या आगे भी कौन सा यानी पॉलिटिक्स भी साथ जारी रहेगी या नहीं, क्या? वो तो लेकिन जब आपकी सारी जिंदगी पॉलिटिक्स में गुजरी है तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप ये कहें कि आप पॉलिटिक्स से फौरी तौर पर विथड्रा कर गए हैं। अभी भी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है और अभी भी मैं जो कम्युनिटी के काम है वो करता हूँ। और अभी भी वक्तन फ़क्तन अगर लॉर्ड मेयर ना मौजूद हो तो इन माई पोजीशन एज ए लॉर्ड मेयर डेप्टी अच्छा अब भी मैं फंक्शन पे जाता हूँ। अच्छा जी जी अच्छा अच्छा जी। यानी इन टच हैं इन उनके टच है साथ। बिल्कुल तो बाकी जो है मस्जिद को भी टाइम देते हैं जी। मस्जिद को भी अभी तो वो प्रोजेक्ट है मस्जिद का, तो दैट टेक्स लॉट ऑफ माय अपनी टाइम। फैमिली के हवाले से थोड़ा सा बताएं, बच्चों के सिलसिले के अंदर जो है ज़ाहिर है आपने एक जी। तवील वक्त गुजारा है, तो यहाँ बच्चों को भी टाइम दिया कि सारा सियासत और खिदमत नहीं गुजारा। मैंने अपने बच्चों की तालीम पर बच्चे कितने हैं आपके? और मेरे वो भी जी थोड़ा सा 5 बच्चे हैं, माशाअल्लाह। 2 बेटियां और 3 बच्चे। और मैंने बच्चों उनको पे पॉलिटिक्स में लाएंगे या नहीं उनमें से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। अच्छा। और वो ये है कि माशाल्लाह वो सब के सब वेल एजुकेटेड हैं, वो सारे ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा और मेरा एक बेटा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है माशाअल्लाह और साथ ही वो चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र भी है माशाअल्लाह बर्मिंघम में। बर्मिंघम में, एंड ही वाज ट्रेन्ड बाय प्राइस वाटर हाउस कंपनी। माशाअल्लाह। और दूसरा मेरा बेटा जो है वो ग्रेजुएट है लेकिन वो सोशल सर्विसेज में मैनेजर है। और तीसरा मेरा बेटा जो है वो इकोनॉमिक्स में उसने ग्रेजुएशन की है, एंड ही गॉट फर्स्ट क्लास इन इकोनॉमिक्स, एंड ही वर्क्स इन लंदन इन अ लार्ज कंपनी। अच्छा
और 2 मेरी बेटियां हैं और एक बेटी जो है वो भी सोशल सर्विसेज में काम करती है, शी इज़ आल्सो मैनेजर। और दूसरी मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है। अच्छा। और वो काम करती है एज ए जीपी। क्या बात जी। यानी औलाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है और कोशिश की है कि भाई मैं सिर्फ सियासत ही ना करूं बल्कि बच्चों की भी बच्चों पर भी तवज्जो रखूं। और मुझे खुशी है कि वो सब मुतमिन है, इत्मीनान है जिंदगी के अंदर के यार जो मैंने किया, जो पॉलिटिक्स के अंदर या जो भी यहाँ पर आपने अर्न किया, अपना नाम, अपना ओहदा, कि कोई ना कोई तिश्नगी है कि जी यार ये स्टेटस मेरे पास होता तो ज़्यादा बेटर होता, ज़्यादा मैं बेहतर अंदाज में सर्व कर सकता कम्युनिटी के। अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात तो ये है कि मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, मुझे किसी चीज़ की तिश्नगी नहीं है। वो इसलिए कि जब मैं वहाँ से चला था तो जो कुछ मैंने अचीव किया ये मेरे ख्वाबों में भी नहीं था। और 2 मौके पर आई वॉज वेरी वेरी इमोशनल। एक तो उस वक्त जब 92 में मुझे हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बनाया गया, तो मैं सोच रहा था कि एक गांव में पड़ा आदमी, और 92 में हमारे गांव में ना तो बिजली थी ना सड़क जाती थी। अच्छा। 92 में तो मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने कितना करम किया है मुझ पर। सही बात कि मैं 50,000 वर्क फोर्स का हेड हूँ। और पाकिस्तान में जैसे कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड 17 to 22, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का भी चेयरमैन हूँ। यानी सीनियर ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट जो थी उसकी मैं सदारत करता था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी। ये चीफ एग्जीक्यूटिव्स, चीफ डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अफजल साहब, जो कि साबिक लॉर्ड मेयर रह चुके हैं, 5वें जो है मुस्लिम कम्युनिटी के बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, मौजूदा चेयर हैं, प्रेसिडेंट हैं सेंट्रल मॉस्क बर्मिंघम के। उसके साथ साथ जो है एथनिक मिनॉरिटी के जो कौंसल्स हैं उसके भी चेयर हैं नेशनल, और उसके साथ साथ मज़ीद जो है कई जो है वो गवर्न भी करते हैं स्कूल के हवाले से। और जिस तरह आपने सुना कि स्कूल की बिल्डिंग जो है माशाल्लाह इनके नाम पर जो है वो उसको मुख्तस किया गया, उनके नाम पे रखी गई। और ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है कि बरतानिया के अंदर एक 40-50 साल जो है वो अपनी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है और फिर अचीवमेंट हासिल की है, अपने मुल्क का, अपनी कौम का नाम जो है वो रोशन किया है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ शख्सियात के साथ साथ हालात हाज़रा और फिर तारीख़ी जो है वाक़यात, मज़हब और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी के हवाले से हमारा प्रोग्राम पसे पर्दा जो है वो देखते रहिएगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।